हेलो फ्रेंड्स, होप आर यू डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल फिल्मी अपडेट 1। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साल 2022 खत्म हो गई है और 2023 शुरू हो गई है, तो नई साल की इस शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। तो साल 2022 की दिसंबर की लास्ट वीक में अभी बहुत सारे OTT कंटेंट बॉलीवुड एंड हॉलीवुड मूवीज रिलीज हो चुकी है या फिर होने वाली है। तो उन सभी मूवीज के बारे में और कुछ नई हिंदी मूवीज एंड OTT अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहें ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। बाकी ऐसे ही एंटरटेनमेंट होते रहने के लिए फिल्मी अपडेट 1 चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। और वीडियोस में तो मैं सभी मूवीज एंड OTT के बारे में बताता रहूँगा, लेकिन इमीडिएट 1 by 1 अपडेट लेते रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट फिल्मी अपडेट 1 पे भी फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि जहाँ पर जब भी कोई अनाउंसमेंट होती है तो पोस्टर के साथ उसी टाइम इंस्टाग्राम पे अपडेट देता रहता हूँ कि ये मूवी अब OTT पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है या फिर इस डेट को होने वाली है। तो चलिए हर बार की तरह पहले शुरुआत करते हैं इस हफ्ते में अभी तक रिलीज हो चुकी कुछ बड़ी मूवीज एंड वेब सीरीज के साथ, जिनको चुपचाप सरप्राइज रिलीज कर दिया गया या फिर किसी को उनके बारे में पता ही नहीं चला। जिसमें सबसे पहले है कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई एक बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर सुपरहिट हो चुकी अजय देवगन की साउथ की रीमेक क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी दृश्यम का पार्ट 2। लेकिन इस मूवी को अभी तक ओनली रेंट बेसिस पर ही रिलीज किया गया है, जो अभी 199 रुपीज़ रेंट करते हुए अमेजॉन के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। लेकिन जल्दी ही हमें नेक्स्ट वीक में ये मूवी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के अमेजॉन प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे ही देखने को मिल जाएगी। इसके बाद है कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हो चुकी एक नई इंडियन हिंदी लैंग्वेज फैंटेसी म्यूजिकल सुपरनेचुरल कॉमेडी ड्रामा मूवी रॉकेट गैंग, जिसको G5 के OTT प्लेटफॉर्म पे 29 तारीख रात 12 बजे के बाद यानी कि 30 दिसंबर शुरू होते ही रिलीज कर दिया गया है, जिसकी लीड रोल में हमें आदित्य सियाल देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद है 31 अक्टूबर पाकिस्तानी थिएटर्स में रिलीज हो चुकी पाकिस्तानी एक्शन थ्रिलर मूवी द लीजेंड ऑफ मौला जट, जिसकी इंडिया में रिलीज होने की बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे और ऐसा अटकलें भी लगाया जा रहा था कि ये मूवी 30 दिसंबर को इंडिया में पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज होने वाली है, पर ये अटकलें पूरी तरीके से गलत साबित हुआ। दोस्तों, अब ये मूवी का इंडिया में रिलीज होने का कोई चांस नहीं है। इंडियन सेंसर बोर्ड इस मूवी को रिलीज करने से मना कर दिया है। तो जिन दोस्तों ने इस मूवी का वेट कर रहे थे वो इस मूवी का अब वेट करना छोड़ दे। इसके बाद है साउथ की ही हिंदी रीमेक जाह्नवी कपूर की सस्पेंस मिस्ट्री सर्वाइवल थ्रिलर बॉलीवुड वाली मूवी मिली, जिसे 30 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है। जिसमें हमें एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई जाती है जो अपने काम के ही जगह में एक फ्रीजर में फंस जाती है और उस फ्रीजर के अंदर की जमाने वाली सर्दी से वो कैसे जिंदा सरवाइव कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है, वही सारी कहानी हमें सस्पेंस एंड थ्रिल एंड मिस्ट्री के साथ दिखाई गई है इस पूरी मूवी में। इसके बाद है कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई एक पंजाबी इंस्पिरेशनल ड्रामा मूवी बैच 2013, जो पंजाबी सिंगर एक्टर हरदीप गरीवाल की मूवी है और ये बंदा इंस्पिरेशनल मूवीज एंड सॉन्ग्स बनाने के लिए फेमस है, जो अभी चौपल के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसमें हमें एक इंस्पायर करने वाली कहानी देखने को मिलेगी। इसके बाद है हॉलीवुड की DC की एक बड़ी सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर सुपरहिट मूवी द सुसाइड स्क्वाड, जो वैसे तो कईयों ने देख भी ली होगी, लेकिन जिन्होंने अभी तक ये बढ़िया मूवी नहीं देखी है उन्हें मैं बताना चाहूँगा अभी ये मूवी नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसमें जॉन सीना का सुपर हीरो का कैरेक्टर एंड द जोकर की गर्लफ्रेंड हार्ले क्विन भी
मेन रोल्स में देखने को मिलने वाली है। और ये मूवी 18+ एडल्ट मूवी है और इसी वजह से ये मूवी अभी तक हिंदी डब नहीं की गई है, जिसमें कॉमेडी भी अच्छी खासी दिखने को मिलती है, जिसे अभी नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज किया गया है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की ही एक बड़ी पीरियोडिकल हिस्ट्री वॉर थ्रिलर वेब सीरीज द विचर का सीजन 2 ब्लड ओरिजिन, जिसे अभी 25 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसमें हमें गोरों के रानी और राजाओं की कहानी देखने को मिलती है। और जिनको हिस्ट्री पीरियोडिकल वॉर थ्रिलर मूवीज एंड सीरीज देखना पसंद है उनके लिए एक मस्ट रिकमेंडेड सीरीज है, जिसको एक बड़े लेवल पे एक बड़े बजट के साथ बनाया जाता है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज हुई एक हिंदी डब म्यूजिकल ड्रामा मूवी मटिल्डा, जिसे अभी 25 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी एक छोटी सी बच्ची की होती है जो अपनी पावरफुल माइंड के साथ अपनी इमेजिनेशन के जरिए अपनी स्टोरी को चेंज करने का दम रखती है। बाकी उसके ज़िंदगी में क्या क्या होता है वो हमें एडवेंचर एंड कॉमेडी के साथ दिखाया जाएगा इस पूरे मूवी में, जो अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है हॉलीवुड के इस साल की बड़ी एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी टॉप गन मैवरिक, जो इस साल की टॉम क्रूज की इकलौती और अपने नाम की ही जैसी एक टॉप की मूवी होने वाली है, जिसे पहले ही इंडिया में हिंदी डब करते हुए अमेजन वीडियोस के ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया था, जहां पे इसे रेंट पे ही अवेलेबल किया गया था। लेकिन अभी ये मूवी 26 दिसंबर से अमेजन प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो चुकी है, जिसे हम अब बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के अमेजन प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में ही देख सकते हैं। इसके बाद है हॉलीवुड के सुपरस्टार सिंगर मैडोना की जिंदगी की कहानी को दिखाती हुई एक ट्रू बायोग्राफिकल डॉक्यूमेंट्री सीरीज ट्रू स्टोरी ऑफ मैडोना, जिसे अभी 28 दिसंबर से अमेजन प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया है, जिसमें हमें इंग्लिश सिंगर मैडोना की जिंदगी के बारे में दिखाया गया है। इसके बाद है बॉलीवुड की कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई सोशल इशू कॉमेडी ड्रामा मूवी डबल एक्सेल, जिसे अभी सरप्राइज रिलीज करते हुए नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है। और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसमें हमें सोनाक्षी सिन्हा एंड हुमा कुरैशी मेन रोल में देखने को मिलती है, जो दोनों ही मोटी लड़कियों की किरदार निभाती हैं और कैसे उन्हें इंडियन सोसाइटी में हर जगह बाहर एंड घर के अंदर भी अलग फील करवाया जाता है, वही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। इसके बाद है नेटफ्लिक्स के एक इटालियन डार्क क्राइम कॉमेडी मिस्ट्री थ्रिलर मूवी 7 वुमेन एंड मर्डर, जिसे अभी 28 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी 7 ऐसे औरतें की होने वाली हैं जो अपने आप को एक मर्डर मिस्ट्री में फंसा हुआ पाती है। तो उनमें से किसने मर्डर किया और उसका मकसद क्या था और कैसे वो पकड़ी जाती है, वही सारी क्राइम भरी मिस्ट्री वाली कहानी भरपूर कॉमेडी के साथ इस मूवी में देखने को मिलने वाली है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स के ही एक कॉमेडी ड्रामा मूवी ए नाइट एट किंडरगार्टन, जिसे अभी 28 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ ही हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी एक यंग मैन की होने वाली है जो अपनी गर्लफ्रेंड के बेटे को स्कूल से निकाले जाने से बचाने के लिए एक नए ही ड्रामा प्ले करता है, जिसमें वो पूरे स्कूल के टीचरों को अपने झांसे में लेने वाला है और वो कामयाब रहता है कि नहीं और कैसी कैसी कॉमेडी निकल के सामने आती है, वही सारी चीजें इस पूरे मूवी में दिखाया गया है, जो अभी हिंदी लैंग्वेज में भी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स के एक रियलिटी टीवी गेम शो सीरीज लव इज ब्लाइंड का सीजन 2, जिसे अभी 28 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज कर दिया गया है, जिसमें हमें कुछ सिंगल लड़के लड़कियां देखने को मिलने वाली है, जिसमें से कुछ को असल दुनिया में धोखा मिल चुका है और वो अभी प्यार में अपनी किस्मत इस शो में आजमाने वाले हैं, जिसमें वो दूसरे सिंगल से मिलते हुए मिंगल होने की कोशिश करने वाले हैं।
तो इस एडल्ट एंटरटेनिंग रियलिटी टीवी गेम शो को अगर आप चाहे तो नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे अभी जाकर देख सकते हैं। इसके बाद है काफी टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई एक हॉलीवुड क्राइम थ्रिलर मूवी रन एंड गन, जिसे अभी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जो 2022 के ही एक एडल्ट क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसमें एक ऐसे क्रिमिनल की कहानी दिखाई जाती है जो अपने पास्ट के क्राइम भरी जिंदगी को छोड़ते हुए एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पास्ट उसका पीछा करते हुए उसके पीछे आ जाता है और उसे उसके पुराने साथी एक आखिरी काम करने के लिए ब्लैकमेल करते हैं, जिसमें वो एक डेडली डबल क्रॉस चक्कर में फंस जाता है, जिससे उसकी जान खतरे में आ जाती है। बाकी वो इन सब चक्करों से कैसे निकलता है, वही सारी चीजें एक्शन और थ्रिल के साथ देखने को मिलने वाली है इस पूरे मूवी में। इसके बाद है साउथ की ही एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी बटरफ्लाई, जिसे अभी 29 दिसंबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ओनली साउथ की ही लैंग्वेजेस में रिलीज कर दिया गया है, जो हमें तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ा लैंग्वेज में भी देखने को मिलने वाली है। और अभी तक इसकी कोई भी ऑफिशियल हिंदी डब अनाउंसमेंट नहीं हुई है, जिसकी कहानी 2 बच्चों की किडनैपिंग से शुरू होती है, जो आगे चल के एक बड़ा ऑपरेशन बनने वाला है, जिसका नाम ऑपरेशन बटरफ्लाई रखा जाएगा। बाकी कहाँ और कैसे वो बच्चे गायब हुए, वो मिस्ट्री एंड थ्रिल के साथ दिखाई जाएगी इस पूरी मूवी में। इसके बाद है एक नई गुजराती मूवी हेलो जिंदगी, जो कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी, जिसे अभी 29 दिसंबर से सिमारोमी के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली गुजराती लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया है, जो एक एडवेंचर फैमिली ड्रामा मूवी है, जिसकी कहानी एक लड़की की होने वाली है जो अपने आप को एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मानती है और अपनी दुनिया में ही खोई रहती है और उसे बाकी सबकी जिंदगी बकवास लगती है, लेकिन उसके जिंदगी में अभी ऐसे दिन आने वाला है जो उसका घमंड तोड़ने वाला है। बाकी क्या होता है उसके साथ और कैसे उसकी जिंदगी बदलने वाली है, वही सारी चीजें दिखाई गई है इस पूरे मूवी में। इसके बाद है नेटफ्लिक्स के एक नई हिंदी डब हिस्ट्री वॉर थ्रिलर वेब सीरीज राइज ऑफ एम्पायर्स ऑटोमन का सीजन 2, जिसे अभी 29 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ ही हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसकी सीजन 1 तो पहले से ही नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। तो अभी आप इस सीरीज के दोनों सीजन को हिंदी डब में देख सकते हैं, जिसमें कई जंगें होती है और एक योद्धा की कहानी देखने को मिलने वाली है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स के ही एक नई हिंदी डब कोरियन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज द ग्लोरी, जिसे अभी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे 30 दिसंबर से कोरियन, इंग्लिश एंड हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी एक ऐसी लड़की की होने वाली है जिसकी जिंदगी का मकसद ही बदला लेना होता है। बदला उन लोगों से जिन्होंने बचपन में उसके साथ सीड्यूस किया था, जिसका मकसद ही उनकी जिंदगियां बर्बाद करना है। बाकी वो कैसे अपनी बदला लेती है, वही सारी चीजें मिस्ट्री एंड थ्रिल के साथ इस पूरे मूवी में दिखाई गई है। इसके बाद है इस साल के एक बड़ी एक्शन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज आर्या पार, जो दिसंबर मंथ की एक बड़ी वेब सीरीज होने वाली है, जिसे 30 दिसंबर से ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज कर दिया गया है और इस सीरीज को कई इंडियन लैंग्वेजेस में एक साथ ही रिलीज किया गया है, जिसकी कहानी गांव की हिटमैन की होने वाली है, लेकिन उसके साथ डबल क्रॉस हो जाता है, जिसकी बात शुरू होती है उसकी बदले की कहानी। बाकी कितना एक्शन और कितना बढ़िया कहानी देखने को मिलती है, वो तो इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद है एक तमिल क्राइम एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी DSP, जिसकी लीड रोल में आपको देखने को मिलते हैं विजय सेतुपति, जिसे वैसे तो तमिल लैंग्वेज में पहले ही रिलीज किया गया था, लेकिन इसे अभी 30 दिसंबर से हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा इन सभी लैंग्वेजेस में एक साथ ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद है एक इंग्लिश कॉमेडी ड्रामा मूवी व्हाइट नोज, जिसे अभी 30 दिसंबर से इंग्लिश के साथ साथ ही हिंदी डब में भी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की ही एक हॉट टीवी सीरीज सीक्रेट्स ऑफ स्लिमर का सीजन 2, जिसे अभी हिंदी डब करते हुए 30 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है।
इसके बाद है नेटफ्लिक्स की ही एक इंग्लिश सीरीज अल्फा मेल, जिसे अभी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही 30 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की ही एक इंग्लिश सीरीज द अल्टीमेटम, जिसे अभी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही 30 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद है Amazon प्राइम के एक अपकमिंग 6 एपिसोड कोरियन एक्शन फैंटेसी ड्रामा सीरीज आइलैंड, जिसे अभी 30 दिसंबर से Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद है Amazon प्राइम की ही एक इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री सीरीज वाइल्ड कैट, जिसे अभी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही 30 दिसंबर से Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद है G5 के एक बंगाली मूवी उत्तरन, जिसे अभी 30 दिसंबर से G5 के OTT प्लेटफॉर्म पे बंगाली लैंग्वेज में रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद है एक रोमांटिक कोरियन ड्रामा वेब सीरीज क्रेजी लव, जिसे अभी 30 दिसंबर से हिंदी डब करते हुए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद है एक इंग्लिश मूवी ब्यूटी एंड द बीस्ट, जिसे अभी 30 दिसंबर से सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद है सिमारुमी के प्लेटफॉर्म पे 30 दिसंबर से रिलीज हुई एक गुजराती मूवी मर्डर एट कोह ए पिज्जा एंड और एक सीरीज डू नॉट डिस्टर्ब का सीजन 2। ये दोनों कंटेंट ही अभी सिमारुमी के प्लेटफॉर्म पे 30 दिसंबर से देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है एक तमिल मूवी उड़न पाल, जिसे अभी 30 दिसंबर से आह वीडियो के प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद है एक इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज स्टेप अप का सीजन 3, जिसे अभी 30 दिसंबर से लायंस गेट प्ले के प्लेटफॉर्म पे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया है। इसके बाद है बुक माई शो पे 30 दिसंबर से रिलीज हुई एक बंगाली मूवी तुमी ओ तुमी। इसके बाद बात करते हैं कुछ सिनेमा रिलीज की, जो सभी 30 दिसंबर से थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है, जिसमें से सबसे पहले है हिट द सेकेंड केस, जिसे अभी हिंदी डब करते हुए 30 दिसंबर से सिनेमा घरों में रिलीज कर दिया गया है। उसके बाद है कनेक्ट मूवी, जिसे अभी हिंदी डब करते हुए 30 दिसंबर से सिनेमा घरों में रिलीज कर दिया गया है। उसके बाद है और एक मूवी लट्ठी, जिसे अभी 30 दिसंबर से सिनेमा घरों में रिलीज कर दिया गया है। उसके बाद है एक मराठी मूवी वेद, जिसे भी 30 दिसंबर से सिनेमा घरों में रिलीज कर दिया गया। इसके बाद है एक तमिल मूवी रागी, जिसे भी 30 दिसंबर से सिनेमा घरों में रिलीज कर दिया गया। इसके बाद है एक तेलुगु मूवी टॉप गियर, जिसे भी अभी 30 दिसंबर से सिनेमा घरों में रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद है एक कन्नड़ा मूवी वंस अपॉन टाइम जमालगुड्डा और एक मलयालम मूवी मलक्कापुरम एंड एक ओडिया मूवी बौरा हतबक्षा, जो सभी को 30 दिसंबर से थिएटर्स में रिलीज कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी इसी तरह एंटरटेनमेंट दुनिया की अपडेट लेते रहने के लिए फिल्मी अपडेट 1 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको भी अगर किसी मूवीज़ या सीरीज़ के इंतज़ार है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दे दूंगा। और डेली के डेली अपडेट लेने के लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए लिस्ट के साथ। तब तक के लिए OTT पे या फिर थिएटर्स में मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ को एंजॉय करते रहिए। बाय बाय।